समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हज़रत हुद अलैहिस्सलाम के साथ बच गई थी। नस्ल आद सानिया कहलाई। उनको समूद इरम भी कहा गया। समूद की बस्तियाँ, समूद की आबादियाँ हिजर में थी। हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है, ये सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज़्यादा माहिर थे। समूद के ज़माने के मसले के बारे में कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है। समूदियों का मजहब, समूद अपने बुत परस्त पुरखों की तरह बूत परस्त थे। वे खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए भी और उन पर हक वाज़ेह करने के लिए भी उन्हीं के कबीले में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वह उनको सीधे रास्ते पर लाए, उन पर वाज़ेह करे कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाए और बताए कि परस्तिश और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं। कुरान मजीद में आए किस्सों का मतलब, कुरान मजीद की ये सुन्नत है कि वह इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के और उन्हें हिदायत के रास्ते पर लगाने के वाक़ये और हालात बयान करके नसीहतों और वाजों का सामान जुटाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने उनकी बातों का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठलाया, तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी अपने आप और कभी कौम की मांग करने पर समूदियों का मजहब, समूद अपने बुत परस्त पुरखों की तरह बूत परस्त थे। वे खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए भी और उन पर हक वाज़ेह करने के लिए भी उन्हीं के कबीले में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वह उनको सीधे रास्ते पर लाए, उन पर वाज़ेह करे कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाए और बताए कि परस्तिश और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं। कुरान मजीद में आए किस्सों का मतलब, कुरान मजीद की ये सुन्नत है कि वह इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के और उन्हें हिदायत के रास्ते पर लगाने के वाक़ये और हालात बयान करके नसीहतों और वाजों का सामान जुटाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने उनकी बातों का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठलाया, तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी अपने आप और कभी कौम की मांग करने पर वे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते कि सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बातिल परस्त होते, अल्लाह के सही मजहब के इनकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम न होते, तो आज हमको ये सोने चांदी की बहुतात, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें हासिल न होतीं। तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तंगहाली और गरीबी पर नज़र करो और बतलाओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम अपने इस ऐश और अमीरी पर शेखी न मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक न उड़ाओ। इसलिए अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा और फिर न तुम रहोगे और न यह तुम्हारा समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करें और उसके सामने सरे नियाज झुकाएं, और बेशक यही अजाब व लानत के सामान है अगर इनका इस्तिकबाल शेखी व गुरूर के साथ किया जाए। इसलिए ये समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशनुदी का नतीजा है। समूद को यह हैरानी थी कि यह कैसे मुमकिन है कि हमी में का एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वह अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। वे बड़े ताजुब से कहते कि हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरती है। सातजार, यानी अगर ऐसा होना ही था तो इसके अहल हम थे, न कि सालेह अलैहिस्सलाम। और कभी अपनी कौम के कमज़ोर लोगों जो कि मुसलमान हो गए थे को खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबहा सालेह अपने परवरदिगार का रसूल है? अल-अराफ आप्स और मुसलमान जवाब देते, बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम पर ईमान रखते हैं। तब ये कौम के इनकार करने वाले सबको गुस्से में कहते, बेशक हमको उस चीज़ का जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं।
बहरहाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मगरूर व सरकश कौम ने उनकी पैगम्बराना दावत व नसीहत को मानने से इनकार किया और अल्लाह के निशान मोजे का मुतालबा किया। तब सालेह ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कबूलियत के बाद अपनी कौम से फरमाया कि तुम्हारा मतलूब निशान ऊँटनी की शक्ल में यहाँ मौजूद है। देखो, अगर तुमने इसको तकलीफ पहुँचाई तो फिर यही हलाकत का सामान साबित होगा और अल्लाह ने तुम्हारे और उसके दरमियान पानी के बारी तय कर दी है। एक दिन तुम्हारा है और एक दिन इसका, इसलिए इसमें फर्क न आए। कुरान मजीद ने इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहा है ताकि ये बात नज़रों में रहे कि यूं तो तमाम मखलूक अल्लाह ही की मिल्कियत है, मगर समूद ने चूंकि उनको खुदा की एक निशानी की शक्ल में तलब किया था, इसलिए उसकी मौजूदा खुसूसियत ने उसको अल्लाह की निशानी का लक़ब दिलाया। साथ ही उसको लकुम आयाति ही, तुम्हारे लिए निशानी, कहकर यह भी बताया कि यह निशानी अपने भीतर खास अहमियत रखती है। लेकिन बदकिस्मत कौम समूद ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन साजिश करके ऊँटनी को घायल कर डाला। हज़रत सालेह को जब यह मालूम हुआ तो आंखों पे आंसू लाकर फरमाने लगे, बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र न हो सका। अब अल्लाह के अजाब का इंतज़ार कर। 3 दिन के बाद न टलने वाला अजाब आएगा और तुम सबको हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया जाएगा। समूद पर अजाब आने की निशानियां अगले सुबह से ही शुरू हो गई। यानी पहले दिन इन सब के चेहरे इस तरह पीले पड़ गए जैसा कि हर शुरुआती हालत में हो जाया करता है, और दूसरे दिन सबके चेहरे लाल थे, गोया खौफ दहशत का ये दूसरा दर्जा था, और तीसरे दिन इन सब के चेहरे स्याह थे और अंधेरा छाया हुआ था। ये खौफ व दहशत का वह तीसरा दर्जा है जिसके बाद मौत का दर्जा रह जाता है। बहरहाल इन 3 दिनों के बाद वादा किया गया वक्त आ पहुंचा और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वह था। कुरान मजीद ने हलाक कर देने वाली आवाज को किसी जगह साइका कर बिजली और किसी जगह रज़फ़ा जलजला डाल देने वाली चीज, किसी जगह तागिया दहशतनाक और कहीं सहहा फरमाया। एक तरफ समूद पर यह अजाब आया और उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करके सरकशों की सरकशी और घमंडियों का अंजाम जाहिर हुआ, जबकि दूसरी ओर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया और उनको इस अजाब से महफूज रखा। कुछ इबरतें, अल्लाह की सुन्नत यही रही है, मगर अल्लाह की इस सुन्नत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम अलग है। इसलिए कि आपने साफ कहा है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि वह मेरी उम्मत दावत हो में अजाब मुसल्लत न फरमाए, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान मजीद ने इसकी तस्दीक इस तरह की है, ए रसूल, इस हाल में कि आप उनमें मौजूद है, अल्लाह ताला पर अजाब मुसल्लत न करेगा। लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वायदे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूब निशान जाहिर हो गया तो ये ज़रूर ईमान लाएंगे, फिर दे ईमान न लाए तो उस कौम की हलाकत यकीनी हो जाती है। अल्लाह ताला जब तक कि वह तौबा न कर ले और अल्लाह के दीन को कबूल न कर ले या अल्लाह के अजाब से सफ़ाए हस्ती से मिटकर दूसरों के लिए इबरत का सबब न बन जाए। ये मोहलिक गलती और नफ्स इंसान खुशैशी, रफाहियत और दुनियावी जाव जलाल देखकर ये समझ बैठे हैं कि जिस कौम या फ़र्द के पास ये सब कुछ मौजूद है वह ज़रूर अल्लाह ताला के साए में है और उनकी खुशैशी अल्लाह की खुशनुदी की निशानी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।